अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पे अमेरिका में आके ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे मैंने लिया। मुझे काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि आप बताएं कि आपने अमेरिका में आके कैसे ड्राइवर्स लाइसेंस लिया, और एना भी यहाँ पे आ चुकी है और इसको मैंने ना अपनी चीजें देख के बिठाया था। है ना, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, शाबाश शाबाश। इसलिए मैंने कहा मैं इधर ही बैठ के करती हूँ ताकि ऐना भी मेरे सामने ही रहे और फिर ये भी ज्यादा तंग नहीं होगी कि मुझे ढूंढेगी नहीं ना, वरना ये अब क्या करती है कि जब मैं इसको नजर नहीं आती तो ये फिर ढूंढती है कि मम्मा कहाँ चली गई। इसलिए मैंने कहा मैं इधर ही बैठ के आराम से आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं अमेरिका में आई थी ना, तो अमेरिका आने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बुक भेज दी थी जो ड्राइवर्स लाइसेंस की थी। उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस वगैरह थे, कैसे होते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि मुझे था, मैं वो थी जिसने पाकिस्तान में बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं सीखी थी। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे तो मुझे समझ नहीं आएगी, हमारे दिमाग में ये होता है ना कि साथ कोई बैठे हमें सिखाए फिर ही हमें समझ आएगी। इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखी थी। मैंने ये सोचा था कि चलो जब अमेरिका आऊंगी ना तब मैं खुद ही सीख लूंगी, तब मेरे हस्बैंड मुझे सिखा देंगे। तो जैसे ही मैं अमेरिका आई तो अमेरिका आने के 1 मंथ के बाद ही मुझे जो है ड्राइवर्स लाइसेंस मेरे हाथ में था। यानी कि सबसे पहले काम जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था वो था ड्राइवर्स लाइसेंस का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सिर्फ आदमी को ही नहीं औरत को भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सिर्फ ये कोई लिमिटेड एज तक नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजड औरतें भी हैं जो 90+ हैं, वो भी ड्राइविंग करती हैं क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंडिपेंडेंट है। इसलिए भी मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, और फिर बेशक आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो या आप कहीं काम कर रही हैं, और इसका किसी जॉब डिजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कहीं काम करना है तो ही आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। आपको किसी भी सिचुएशन में कोई भी आपको कोई कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आपको अपने लिए ड्राइविंग आनी चाहिए। जितनी सेफ और सिक्योर बाहर की ड्राइविंग है ना, मैं कहती हूँ वो कहीं भी नहीं है। यहाँ पे बहुत 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 आसान है ड्राइविंग करना। तो चलें, अब ये सारी बातें हो गई और मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर है ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग का ये है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं ना उसकी एक काउंटी होती है। तो जिस काउंटी में आप रहते हैं तो वहाँ पे एक सेंटर होता है, MVA के नाम से होता है, हर जगह इसी नाम से ही होता है। तो वहाँ पे आपने ऑनलाइन जाना है और आपने अपने आप को लॉग इन करना है और सारी वहाँ पे आपने फॉर्म वगैरह फिल करना है। जो जिससे सबसे पहले आपने करना है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो फिर आप MVA जाएंगे और सारी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिल जाती है आजकल। और उसके लिए कुछ भी नहीं है कि यानी कि बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता, 1 वीक के अंदर ही मिल जाती है। वो आपने खुद ही सेलेक्ट करना होता है कि आपको कब चाहिए। तो फिर आपने जाना है MVA, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो आपका ये कार्ड बन जाएगा। तो ये बन गई आपकी ID रजिस्ट्रेशन। एक कार्ड तो आपके पास ये हो गया जो एक नॉर्मल सबके पास यहाँ पे होता है। जिनको ड्राइविंग नहीं आती उनके पास भी ये वाला कार्ड होता है। जी जी, अब साथ साथ ऐना को भी मुझे देखना पड़ रहा है। जी जाना, ये लो, जाओ वहां से और ले लो, वहां से और निकाल लो। तो जिस टाइम पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे ना, तो आने से पहले वो आपको ना एक बुक दे देंगे DMV की, जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपका पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप ड्राइवर्स लाइसेंस का ये होता है कि आपने उस बुक से तैयारी करनी है नॉलेज टेस्ट की। नॉलेज टेस्ट में क्या होता है कि वो आपका रिटन टेस्ट होता है, एक स्क्रीन के ऊपर होता है। तो उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने उस बुक में से तैयार करने होते हैं, सारे तैयार करने होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 22 आपके सही होने चाहिए। मतलब 3 क्वेश्चंस का वो मार्जिन दे देते हैं कि आपके 3 गलत हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आपका चौथा गलत होगा, फोर्थ वाला गलत होगा, तो आपका जो टेस्ट है यानी कि स्क्रीन बंद हो जाएगी और फिर आपको दोबारा री-अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी नहीं है कि आपने कितनी अटेम्प्ट्स करनी है, जितनी मर्जी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस बुक में वही सारे नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ड्राइविंग के लिए काम आते हैं। तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया था। तो आपने घर आना है, आपने तैयारी करनी है और ऑनलाइन भी तैयारी हो जाती है, बुक से भी आप तैयारी कर लें और इसकी एप्स भी होती हैं, कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं DMV से रिलेटेड। तो जब आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाएगा ना, उससे पहले आप बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपने सिर्फ अपनी रिटन तैयारी करनी है। आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो जब आपको रूल्स पता होंगे तो आपको पता होगा ना कि आपने कैसे ड्राइविंग करनी है। तो जब आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाएगा फिर वो आपको दे देंगे लर्नर्स परमिट। तो उस टाइम पे आपकी एक और ID बनेगी, वो आपके घर आ जाएगी। 1 या 2 वीक्स के बाद आपके घर आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अब ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठेंगे जिनके पास फुल ड्राइवर्स लाइसेंस होगा। मतलब कि जिनके पास रेगुलर यानी कि जो परमानेंट जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस होगा ना, आप उन्हीं के साथ बैठ के आप अपनी ड्राइविंग सीख सकते हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो देने से पहले आपने अपने 30 आवर्स जो क्लासरूम के पूरे करने होते हैं और 6 आवर्स बिहाइंड द व्हील आपने पूरे करने हैं। तो क्लासरूम के लिए फिर आपको कोई ऑनलाइन आप अपनी देख सकते हैं कि जो भी आपकी काउंटी के लिहाज से वो आपको अलॉट करेंगे। फिर आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। मैंने जब किया था तब उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो मेरी तो ऑनलाइन हुई थी। अब आज के टाइम पे क्या चल रहा है तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आपको अलॉट करेंगे। जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं 30 आवर्स यानी कि आपने अपने पूरे करने हैं, और फिर उसके बाद आपने करना है 6 आवर्स बिहाइंड द व्हील, जिसका मतलब ये है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के
वो आपका टेस्ट लेंगे जो आपने अपनी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि उस दौरान आपने अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। और मैं आपको अपना बताऊं, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना, मैंने की थी बैकयार्ड में, मेरे हस्बैंड ने मुझे करवाई थी इसके साथ। फिर मैं नेबरहुड में मैंने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने रोड पे जाना स्टार्ट किया, और फिर हम किसी पार्किंग में जाके मेरे हस्बैंड मुझे करवाते थे। क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस टेस्ट होता है ना, उस टाइम पे वो आपके 3 स्टेप्स होते हैं। एक आपने फ्रंट पार्किंग करनी है, फिर आपने बैक पार्किंग करनी है, फिर आपने 3 पॉइंट टर्न लेना है। 6 आवर्स बिहाइंड द व्हील मैंने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मैंने पूरे किए थे। वो आपको हाईवे पे लेके जाते हैं, वो आपको बहुत दूर दूर जगहों पे लेके जाते हैं। जिस सिटी में आप रहते हैं ना, उसी के करीब करीब आपको लेके जाते हैं, ताकि उन्होंने भी मेक श्योर करना है कि जो आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। फिर उनके पास एक चार्ट होता है, फिर वो 6 आवर जैसे कंप्लीट होते हैं, फिर वो आपको ना एक पूरा एक पेज दे देते हैं, उसके ऊपर सारा वो सर्टिफिकेट की तरह होता है कि इन्होंने 6 आवर्स बिहाइंड द व्हील ले लिए हैं। तो 30 आवर्स आपने अपने पूरे करने हैं, क्लास लेनी है, तो 6 आवर्स आपने बिहाइंड द व्हील आप अपने पूरे करने हैं। तो जैसे ही आपका ये वाला पूरा हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई है, फिर दिन की जब आपको होगा ना कि हाँ अब मैं दे सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता नहीं होता ना, आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस के वक्त आपने क्या करना होता है, 4 कॉन्स होती हैं, ठीक है। वो एक जिस तरह एक जगह बनी होती है, पूरी एक पार्किंग स्पेस होती है, तो 4 कॉन्स रखी होती हैं। तो मैंने भी छोटी वाली कॉन्स ली थी और मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस ऐसे ही करती थी। हम किसी जगह पे चले जाते थे, तो 3 मिनट का आपके पास टाइम होता है। 3 मिनट में आपने फ्रंट पार्किंग करनी है, फिर 3 मिनट में आपने बैक पार्किंग करनी है, फिर 3 मिनट में ही आपने अपना 3 पॉइंट टर्न लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी घर से ही प्रैक्टिस करके जानी है, और आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना होता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसे लग रहा होता है कि जैसे नहीं सही होगा। और अगर हल्का सा भी आपकी गाड़ी टच हो जाएगी ना वो कॉन के साथ, तो वहीं पे आपका टेस्ट वो ख़त्म कर देंगे इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो भी आपके साथ जो आपको देख रहे होंगे। तो फिर आपको वो कहेंगे कि आपका टेस्ट यहीं पे फेल हो गया, और फिर आपने अपना रीअटेम्प्ट के लिए दोबारा से रीस्केड्यूल करवानी पड़ी। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि मैंने फुल अपने आप को ना कॉन्फिडेंट के साथ, जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं अपना टेस्ट दे सकती हूँ, तो जब जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ना, तो उस टाइम से पहले पहले ना इतना दिल घबरा रहा होता है कि जैसे पता नहीं कौन सा एग्जाम होने वाला है। हालांकि नॉर्मली होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होता है। तो जब मैं अपना टेस्ट देने गई थी, कोविड था मैंने आपको बताया है, तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर नहीं बैठे थे, शायद उन्होंने उस टाइम पे खत्म कर दिया था, वरना पहले इंस्ट्रक्टर जो है ना वो साथ बैठते थे जब टेस्ट होता था। तो मैं अपने MBA सेंटर गई, और जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो आए, उन्होंने कहा कि अब मैं वो उन्होंने सामने जा रहे थे, ठीक है, उन्होंने एक जगह पे जाना था, उन्होंने कहा कि मैं आपको ना ऐसे पॉइंट करूंगा, एक जेस्चर दूंगा, तो आपने आना है, और उस वाली जहाँ पे कौन रखी हुई थी आपने उसके अंदर अपनी फ्रंट पार्किंग करनी है। तो उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं बोलते, हर चीज़ आपने खुद ही करनी है। जो प्रैक्टिस आपने की होती है, किस टाइम पे आपने अपना सिग्नल एक्टिवेट करना है, किस टाइम पे आपने टर्न लेना है। अगर हल्की सी भी कौन आपकी व्हील को टच हो जाएगी ना, तो वहीं पे टेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, और आपने वो 3 मिनट के अंदर अंदर, वो जो भी टाइम आपका होता है ना, और उसके अंदर अंदर ही वो आपको बताते होते हैं कि इतना टाइम है, तो आपने इतने टाइम के अंदर अंदर आपने अपनी पार्किंग करनी है। फिर आप इंस्ट्रक्टर को बताएंगे कि मैंने अब अपना, यानी कि फ्रंट हो गई, अब चेक कर लें। फिर वो चेक करते हैं, फिर कुछ लिख रहे होते हैं कि इसने सही किया कि नहीं, कि कितनी दफ़ा इसने डिले की या कितनी दफ़ा कुछ भी, वो सारा वो देख रहे होते हैं। जिस तरह मैंने फॉरवर्ड की थी, जिस तरह फिर वो कहेंगे कि आपने अपनी करनी है बैक पार्किंग, तो वो खुद ही बताएंगे। अब हर हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, मैं आपको अपना ही बता रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने जाना है, स्ट्रेट जाना है, और फिर आपने बैक पार्क करना है। तो फिर उसके बाद फिर मैं इसी तरह गई, फिर मैंने बैक पार्क किया। जब आपने अपना टेस्ट तैयार करना है, तो साथ ही साथ आप अपनी वीडियोस भी देखते हैं कि किस तरह, या कोई टेक्निक है या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो वो आपने अप्लाई करनी है कि किस तरह आप जल्दी जल्दी अपनी पार्किंग बैक कर सकते हैं। तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्स को ना फिर एक्सटेंड कर दिया। फिर आपने लेना है 3 पॉइंट टर्न। 3 पॉइंट टर्न क्या होता है कि जब इतनी सी जगह होती है, आप अपनी गाड़ी को ऐसे देंगे, ऐसे पूरा राउंड पे लेके आके आपने फिर बैक पार्किंग करनी है। तो उन्होंने मुझे इसी तरह कहा कि अंदर जाएं, 3 पॉइंट टर्न लेना है, और आपने, तो 3 पार्किंग स्पेस थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मिड वाली में ना आप अपनी पार्क करनी है। फिर मैंने ऐसे ही कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपने वहाँ पे सीधा जाना है, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट वाली छोड़ के सेकंड वाली में या थर्ड वाली में आपने अपनी कार जो है पार्क करनी है। तो उस टाइम पे जब आपके ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, उस टाइम पे आपको लगता है कि भाई अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आपने टर्न लेना है ना, तो आपने अपना सिग्नल एक्टिवेट करना है, जहाँ पे स्टॉप साइन आएगा वहाँ पे आपने रुकना है। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो इसी तरह जब मैंने अपनी पार्क की, फिर उन्होंने मुझे लाके, फिर उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका जो है वो ड्राइवर्स लाइसेंस का आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया है, तो अब आप अंदर जाएं और न्यू आईडी बनवा लें। तो उस टाइम पे फिर दोबारा से आपकी न्यू आईडी बनती है। फिर वो लर्नर्स वाली आपके काम नहीं आती, फिर आपको वो प्रोविजनल लाइसेंस आपकी 1.5 वीक के बाद फिर आपके घर में आ जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका जो फुल रेगुलर जो लाइसेंस है फिर वो भी आ जाता है। तो इसी तरह होता है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस अमेरिका में आप कैसे ले सकते हैं।
तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब मैं ऐना को सुला दूँ, बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस तरह मिलनी है। जब आप अमेरिका में आते हैं और हर चीज़ आपको ना ऑनलाइन पता चल जाती है, इसमें आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ इतनी आसानी से हो जाती है कि आप खुद कर सकते हैं। अब मैं ऐना को सुलाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। ऐना अस्सलाम वालेकुम। ऐना ऐसे करो, हेलो। ऐना जा रही है मामा डैडी के साथ बुक स्टोर। ये ऐना ने जाना है, चले जाना है? नो, क्यों? हमने बाहर तो नहीं खेला, हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ऐना को लेके। ऐना हेलो ऐना को लेके हम लोग काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं बुक स्टोर। लोग थोड़ा सा रश वाली जगह पे नहीं जा रहे, इसलिए बुक स्टोर सबसे सेफेस्ट जगह होती है बच्चों को ना लेके जाने के लिए। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता और बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं। क्योंकि पहले जब हम इसको थोड़ा सा बाहर लेके गए थे तो इसको जर्म्स लग गए थे, वायरल इसको हो गया था। और काफ़ी दिनों के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं ऐना के साथ, और इस तरह ज़रूरी भी है ना ऐना? ऐना इधर देखो, इधर ये देखो, बाय बाय। देखते पहले ऐना कह रही है बाय। हम लोग अभी अंदर एंटर होने वाले हैं। ऐना यहाँ पे खेल रही है और ये देखिए कितनी प्यारी, इतनी बड़ी गुलहरी, कितनी प्यारी बनाई हुई है, स्टफी। ऐना ऐना खेल रही है माशाल्लाह। ये प्लेन है, प्लेन। ऐना वैसे प्लेन से डरती होती है और यहाँ पे देखें कितना प्यारा छोटा सा ऐसे वुड का प्लेन बनाया हुआ है। ऐना क्या है ये? ऐना कैसे कहती है? नाइस प्लेन, नाइस प्लेन। व्हील, व्हील, गुड जॉब। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी। एक टाइम की जो भिंडी है ना वो इकट्ठी हो गई थी, मैंने कहा चले यही बना लेते हैं इससे पहले कि ख़राब हो जाए। और इतना अच्छा लग रहा था कि आप अपनी भिंडी जो घर से तोड़ी होती है वही आप बना रहे हैं, इतना दिल खुश हो रहा था। और घर की भिंडी की तो क्या ही बात है जी। आज स्क्रीन रूम जो है वो मैंने सारा अच्छे से साफ़ किया है, वैक्यूम किया है, ब्लोर किया है। और यहाँ पे इस बेड की जो बेडशीट है और कंफर्टर है, पिलो के कवर हैं, ये मैंने उतार के रख दिए। इनको मैं वॉश करूँगी और फिर इसको यहाँ पे ना फिर मैं बिछाऊँगी। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो ये वाला काम भी कर लेती हूँ। देखिए अब ऐना की चीज़ें भी यहाँ पे मैंने सेट कर दी हैं। कुछ चीज़ें इसके खेलने की ना यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे भी हम बैठते हैं ना, इसलिए फिर ना यहाँ पे भी आके खेलती रहती है। तो बॉल्स वगैरह हैं, सारा वेब भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे ऐना जो है ये सो रही है। ये वैसे रात को ना क्रिब में सोती है, लेकिन जब ये उठ जाती है फिर उसके बाद क्रिब में नहीं सोती, फिर इसलिए ना मैंने इसको बेड पे लिटा दिया है। ऐना के डैडी जो है वो काम पे जा चुके हैं, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अब अपना नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये ऐना की दादी जो है सुबह सुबह ही जो है इतनी प्यारी प्यारी सब्ज़ी तोड़ के लेके आ चुकी हैं। ये खीरा चेक करें, बहुत अब आजकल हम यही खीरे खा रहे हैं, बाहर से हम नहीं लेके आते। ये भिंडियाँ हैं, रात ही रात में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चल रहा। और ये देखें, ये 2 तरह की हमने ना मिर्चें लगाई हुई हैं। जो ये वाली मिर्च है ना, हम इनको कहते हैं धागे इतने बारीक बारीक है और इतने पतले पतले लंबे लंबे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सुबह हो चुकी हुई है और आज मैं करने लगी हूँ अपनी सास का फेशियल। काफ़ी टाइम से मैं उनको मना रही थी कि आपको भी यानी कि फेशियल की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि एक लिमिटेड टाइम तक ही हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हर एज में अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो सारा सामान नहीं है ना जनी, है ना आपके काम की चीज़ नहीं है ना, आपके काम की चीज़ नहीं है। अच्छा चलो देख लो, बस ऐना को है कि कोई चीज़ मम्मा ले आए तो पहले ऐना देखिए लोशन लोशन। तो चले ऐना की दादी जब तक आती है ना, मैं चीज़ें वगैरह और सेट कर लेती हूँ और ऐना तब तक अपना दिल लगा के खेल ले, क्योंकि इसको बस यही है कि इसने चीज़ें देख ली हैं कलरफुल तो ऐना ने खेलना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया। पानी, लोशन लोशन, अभी आप इतना ही याद करो इतना ही काफ़ी है आपके लिए चलो मम्मा भी आती है, आपने इधर ही बैठना, ओके? हाँ शाबाश। तो जी मैंने ऐना की दादी का और अपनी सास का जो फेशियल है वो मैंने कर लिया है और उनको इतना सुकून मिला ना। ज़रूरी नहीं कि जब कोई ना करे तो नहीं करना, ये आपके ऊपर होता है कि आपने अपने जो बड़े होते हैं, आप अपनी माँ का, अपनी
आज का आपने कैसे ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो तो यही कहेंगे ना कि नहीं हमने नहीं करवाना, स्किन ठीक है, लेकिन आपको पता होता है कि स्किन को भी एक अच्छा पैम्पर होने की कितनी ज़रूरत है। और यहाँ पे देखें वो ग्रास कटिंग वाले भी आए हुए हैं। आज ये इस दफ़ा जल्दी आ गई हैं क्योंकि कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा और स्वेयर किस्म की जो होती है ना बारिश होनी है, तो इसलिए जब इस टाइम बारिश होती है ना तो ये वेदर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, एक दिन पहले आ जाते हैं, या फिर अगर जिस दिन बारिश होनी होती है और अगर उनका डे होता है तो फिर वो उस दिन नहीं आते, फिर वो एक दिन या 2 दिन के बाद आते हैं। ऐना कैसे बैठी है? ऐना बाय बाय। जब तक है ना अभी सही तरह बात नहीं कर सकती ना, इसका यही काम है, इसे देख लिया बाय बाय, थोड़ा बहुत बोल लेती है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में मेरे साथ साथ, बल्कि मैंने फिर कम बोला करना है और ऐना ने ज़्यादा बोला करना है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और ऐना के साथ, हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए। फिर शाम में फिर मैंने सोचा कि काले चने मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे, तो उनके ना मैं फिर राइस बनाऊंगी और साथ चिकन टेरियाकी बनाऊंगी। इतनी मज़ेदार लगती है ना चिकन टेरियाकी, ऐसे किसी चीज़ के साथ, किसी राइस के साथ खाने में ना बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन लगता है और बन भी इतनी जल्दी जाती है। यहाँ पे हम लोग खाना लेके आ गए हैं और ऐना भी वेट कर रही है, तो चलें ठीक है अब हम खा लेते हैं। तो जी मैं अभी बाहर आई थी, मैंने कहा कि चेक करूं कि कोई कीड़ा लगा तो नहीं हुआ। रोज़ हम लोग देख के जाते हैं और ये देखें आज ऐना की दादी ने बताया कि एक खीरा यहाँ पे इतना बड़ा हुआ है और अब ये तोड़ने वाला तो है नहीं, इसको तो फिर पकाना पड़ेगा। आप चेक करें पता नहीं कैसे मिस हो गया, और ये इतना कोई बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन इसको अब तोड़ नहीं सकते, ये बहुत पक गया होगा, बहुत अंदर करके वो देखें लगा हुआ है, बहुत बड़ा है। ये देखिए इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 1:11। ऐना सो चुकी है, नमाज पढ़ ली है, खाना वगैरह खा लिया, और अब मैं भी करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और यहीं पे करूँगी मैं इस वाले व्लॉग को। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।